कहने वाला क्या कहता है, कुछ ऐसे भी ये आउट नॉलेज होगा, तो यह लोग नहीं इकट्ठा करता है। लोग पुस्तकीय ज्ञान इकट्ठा करते हैं। पुस्तकीय ज्ञान सीमित पुस्तक तक ही रहता है, जो पुस्तक में है बस वही, उससे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। जो वास्तविक अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ की कृपा छत्र छाया में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान विशेष ज्ञान है, इसको आउट नॉलेज कहते हैं। वो कैसे होता है तो हम उदाहरण दिखाते हैं। जैसे बीरबल का देखिए, जो प्रश्न पूछता था अकबर, उसका जवाब मिलता था, और अकबर का साम्राज्य इतने विस्तार था सो बीरबल के ज्ञान विज्ञान से। और ऐसे ही हमारे यहाँ गोनू बाबू थे, वो गोनू बाबू बहुत बड़े विद्वान, पीएचडी आचार्य, एमए इत्यादि नहीं थे, वो साधारण, लेकिन उन्होंने अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ इत्यादि की छत्र छाया में बैठा करते थे, ज्ञान विज्ञान इकट्ठा किए थे। परिणाम वो किसी से हार, जीवन पर्यंत किसी से हार नहीं खाया। एक सांप के कारण ही उसको दुर्गति हुआ, लेकिन किसी से वो जो है सो नीचे नहीं, उसका सर झुका। और यह मनुष्य नहीं देखता है, सिर्फ पुस्तक पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यही माता पिता सब कहता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यानी कुछ मत देखो। उसके जीवन में पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ काम है। अपने दादा दादी, माता पिता, भाई बंधु, सबको सत्कार करना, सबको आदर करना, सबको नमन करना, सबसे ज्ञान इकट्ठा करना, और पास पड़ोस, बंधु बांधव सबसे जुले मिले रहना, और सबों से ज्ञान प्राप्त करना। यही तो राम किए थे। राम एक गुरु वशिष्ठ से ही नहीं, माताओं से, पिता से, मंत्रियों से, और जो है सो जंगल में अनेक ऋषि महात्माओं से, वो जिंदगी में ज्ञान ये नवलीला करके दिखाएं। जिंदगी में ज्ञान इकट्ठा बहुत इकट्ठा किया, और यही उन्होंने नवलीला करके दिखाए। देखो, हम नारायण का अवतारी पुरुष होते हुए भी ये लीला पढ़कर दिखाए, कितने लोगों से मनुष्य को ज्ञान इकट्ठा करना पड़ता है, और संस्कार इकट्ठा करना पड़ता है, और कितने शांत होकर के जो है सो दंड का विधान किया जाता है। जो दंडनीय है उसी को दंड दिया जाए, और बिना निर्दोष, जो निर्दोष है उसको दंड न दिया जाए। कैसे? जो राम का चरित्र के बारे में जो है सो झुलझुल करके रामायण गाने से, गीत गाने से, कृष्ण का भागवत गाने से भागवतकार नहीं हो जाते हैं। उनके चरित्र चित्रण अपने अनुकूल, उनके अनुकूल अपने आप पर करना चाहिए, तब वो जो है सो है, मैंने कोई राम के पथ पर चल सकते हैं, कोई कृष्ण के पथ पर चल सकते हैं, नहीं तो नहीं। यह मनुष्य सोचता नहीं है। अब यही देख लीजिए, यह बात कोई देखना नहीं चाहेगा, सुनना नहीं चाहेगा, क्योंकि उनको देखने का है। अब देखते हैं फेसबुक पर जो कोई कपड़ा उतार करके जो है फेसबुक पर आ जाते हैं, कोई जो है सो अनुचित भाषा का प्रयोग करके आ जाते हैं, कोई कूटनीति का प्रयोग करके आ जाते हैं, कोई जो है सो स्वार्थ से
यहाँ फेसबुक पर आ जाते हैं, रंग बिरंगे यहाँ पर धंधा के हिसाब से आते हैं। लेकिन हम जो यहाँ फेसबुक पर आते हैं लोग कल्याण के लिए, लोग ऐसा बात नहीं है लोग अनजान है, लोग विद्यावान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, लेकिन समय समय पर लोग भूल जाते हैं। कैसे? जैसे भीष्म को सज्जा पर सोए हुए थे, सज्जा पर थे, तब कृष्ण ने उनको याद दिलाई। आप जो कहते हैं जो धर्म है, क्या वो धर्म था? तब उन्होंने मुंह देखने लगा, कहा नहीं, धर्म कुछ और, काम कुछ और, धर्म वह नहीं था। इसके परिणाम आपको यहाँ तक आना पड़ा। तो यही मनुष्यों में जो है सो सोचनीय शक्ति जो है सो बड़े बड़े आचार्य संत महात्माओं को छीन हो जाते हैं। लेकिन उसको याद दिलाने से याद आता है, बिना याद दिलाने से याद नहीं आता है। इसीलिए हम याद दिलाते हैं। ऐसा बात नहीं है जो हम बहुत बड़ी विद्वान है। अब हम पानी को बोलो नारायण भगवान की जय।